हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे भाग 20 यानी संवैधानिक संशोधन के जो प्रावधान दिए गए हैं भाग 20 में, उससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए, हम लोग उस पर चर्चा करें। जो उससे एग्जाम से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, तो हम लोग को पढ़ना है कौन सा भाग? भाग 20। और भाग 20 में वर्णन किसका है? भाग 20 में वर्णन किया गया है संवैधानिक संशोधन प्रावधान। संवैधानिक संशोधनों के प्रावधान किस में लिखे गए हैं? भाग 20 में लिखे गए हैं। ठीक है, अब हम लोग पता करते हैं हम लोग कि संवैधानिक संशोधन जो भाग 20 में है, कितने प्रकार के संविधान में संवैधानिक संशोधन की बात की गई है। तो ऐसे तो संवैधानिक संशोधन की अगर मैं बात करूं तो 3 प्रकार के संवैधानिक संशोधन की बात की गई है, जिसमें से अगर हम देखें 3 तरह के जो संवैधानिक संशोधन की बात की गई है, उसमें कौन कौन से संवैधानिक संशोधन है उसके अगर देखें तो पहला है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा जो है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा जो है वह है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से संबंधित। ठीक है, तो 3 प्रकार के संशोधन है। इससे पहले हम लोग देख लेंगे भाग 20 के द्वारा यानी संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान किया गया है, तो संवैधानिक संशोधन वर्णन किस में है? अनुच्छेद अगर बात किया जाए 368 में, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 3 प्रकार के संवैधानिक संशोधन है, जिसमें जो संवैधानिक संशोधन वाला प्रावधान है वो 2 ही ठो है, जो आपको ये दूसरा और तीसरा पार्ट दिखाई दे रहा है, यही है। बाकी यह जो साधारण बहुमत जो संशोधन होता है वो संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, यानी आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। अब रही बात कि ये जो संवैधानिक संशोधन प्रावधान है जो 368 के तहत दिया गया है, इस विधेयक को कौन ला सकता है? तो प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं और सरकारी गवर्नमेंटेड मेंबर भी ला सकते हैं। आपको पता होगा प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होते हैं जो सरकार के भाग नहीं है, और यानी पक्ष विपक्ष दोनों में हो सकते हैं। और जो गवर्नमेंट मेंबर यानी सरकारी मेंबर की अगर बात किया जाए, जो विधेयक लाते हैं सरकारी विधेयक, वह कौन लाते हैं? जैसे जो मंत्रिपरिषद के हिस्सा हैं, भाग हैं, वो लोग लाते हैं। ठीक, तो इसमें कोई भी ला सकता है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर भी और गवर्नमेंट जो मेंबर है वो भी ला सकता है। दूसरा चीज कि इसको कहीं भी लाया जा सकता है, मतलब राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। अब संवैधानिक संशोधन विधेयक अगर पारित होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास मात्र 2 ही विकल्प रहता है। कौन? या तो उस पर सहमति दे या तो सहमति न दे। अगर सहमति वो दे देगा तो क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा। अगर सहमति वो दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा। अगर सहमति नहीं देते हैं तो एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब संवैधानिक संशोधन विधेयक जो होते हैं उसके क्या हो सकता है? रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो रिव्यू हो सकता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, रिव्यू इसका किया जा सकता है। ठीक है, संवैधानिक संशोधन जो प्रावधान है उनका, तो ये कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है, किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, पुनर्विचार के लिए इसको नहीं भेजा जा सकता है। ये चीजें हैं। ठीक, अब रही बात जो है यह विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, दोनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से। जैसे आपका फंडामेंटल राइट हो गया, आपका डीपीएसपी हो गया, इसमें जो चेंज करना होगा तो विशेष बहुमत की ही आवश्यकता होगी, इसी से होगा। ठीक है, उसके बाद से जो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, मतलब 2/3 लोकसभा और राज्यसभा, और आधे से अधिक राज्य मतलब राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उसमें 50% से प्लस जो है यानी साधारण बहुमत से पारित कर देता है, तो वो इस भाग में आता है। जैसे आप देखे होंगे जीएसटी वगैरह जो आता है वो इसमें इसी का अंग है। ठीक है, तो इस तरह से साधारण बहुमत का मतलब 50% प्लस 50% से अधिक अगर साइन कर देते हैं विधेयक पे तो क्या हो जाता है? पारित हो जाता है दोनों सदनों से। अब इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। ठीक है,
प्रेसिडेंट के पास जाता है तो साधारण विधेयक पे क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास 3 विकल्प होता है। एक तो वह सहमति दे सकते हैं, दूसरा सहमति रोक सकते हैं, तीसरा पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो ये तो था संवैधानिक संशोधन विधेयक, जिसका वर्णन 368 में किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को मुख्य रूप से आप याद रखेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।